बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे आज मैं आपको बताऊंगा मसाला कैसे भूनते हैं। मलाई की तरह, मक्खन की तरह सॉफ्ट मसाला होगा और सारे प्याज आप इसको मिक्स इसमें आपको नजर आएंगे। कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तरीका ही ऐसा अपनाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर ये रेसिपी आपने सीख ली तो आप कह लें कि देसी कुकिंग के इंशाल्लाह मास्टर बन जाएंगे। सबसे पहले प्याज की आपने कटिंग कैसे करनी है। प्याज के हेड एंड टेल को रिमूव करके आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप भी इतना बारीक काटें, लेकिन आपने बहुत मोटा नहीं इसको बस काटना है, ठीक है। तो 2 से 3 हमने प्याज काट लिए और इनकी कलियों को हमने इस तरह से सेपरेट कर देना है, ठीक है। अब बारी आ जाती है अदरक लहसुन के पेस्ट की, ठीक है। लहसुन जो है कोशिश किया करें कि आप देसी वाला लहसुन यूज़ किया करें। इसके टेस्ट में और दूसरे जो टेस्ट का है मोटा वाला जो होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसकी खुशबू ही नेक्स्ट लेवल की होती है। दूसरी चीज़ अदरक, ठीक है, अच्छे से धो के हमने इसको छील लिया था। अदरक और लहसुन को आपने कोशिश करनी है हमेशा फ्रेश रखें, ठीक है। जो बना हुआ पेस्ट होता है उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी रेसिपी को, फ्लेवर को, टेस्ट को, खुशबू को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती हैं, ठीक है। चाहे मशीन में आप कर लें या इस तरह से कुंडी के अंदर आप इसको कूट लें, जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन कोशिश किया करें फ्रेश हो और जो लहसुन है वो आपने देसी यूज़ करना है, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है टमाटर। टमाटर आपने कोशिश करना है कि रेड और पका हुआ लें, जो कच्चा सा होता है वो ना लें। इसके और उसके टेस्ट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसको आपने अच्छे से धोकर इसका हम छिलका उतार लेंगे, ठीक है। छिलका उतारने से क्या होगा कि ये जो मसाला हमारा तैयार होगा वो बिल्कुल मलाई की तरह होगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये सारी कटिंग तो आपने कर ली। अब मेन जो रेसिपी है मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने ध्यान से देखना है। इसको आप कट कर लें, किसी भी तरह से कूट लें, डजेंट मैटर। मेन चीज़ इसका अगर छिलका उतार देंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी प्यारी सी एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर लेंगे हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल का और इंतज़ार करेंगे जब तक ये गर्म नहीं हो जाता। ठंडे ऑयल के अंदर कभी भी प्याज नहीं डालते, ठीक है। ये देखिए मैं प्याज डाल रहा हूँ तो इसके बबल से पता चल रहा है आपको कि ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इस प्याज को यहाँ पे पकाना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर यहाँ पे फ्राई करना है, ठीक है। इसको हम जब तक फ्राई करते हैं, दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा पानी चाहिए जिसको हम गर्म कर लेंगे। इस गर्म पानी से क्या करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। पानी को आपने साइड पे इतना सा हाफ कप के करीब आपने गर्म होने के लिए रख देना है। अब जो हमारे प्याज हैं, ठीक है, इनके अंदर हमने जितना भी हमें सालन के अंदर नमक चाहिए, 1 टीस्पून नमक काफ़ी होता है आधा किलो या 3 पाव सब्जी के लिए ना। तो उसके लिए आपने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना। अब ये नमक क्या करेगा, इसका जो कुकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा तेज़ कर देगा और इसको सॉफ्ट भी कर देगा प्याज को, ठीक है। ब्राउन होके प्याज जो है वो बहुत सख्त हो जाते हैं, फिर वो मिक्स नहीं होते, तो ब्राउन हम होने नहीं देंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने फ्रेश बनाया था ये ऐड करेंगे। अब याद रखिएगा कि अदरक लहसुन में जो लहसुन होता है ना, इसको कुकिंग के लिए टाइम चाहिए होता है 3 से 4 मिनट, ठीक है। तो आपने जलाना नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना होता है। इससे लहसुन का एक स्पेशल सा फ्लेवर निकलता है जिससे पूरे सालन की जो खुशबू है वो बनती है। ये सबसे अहम मसाला होता है सालन के अंदर लहसुन का, ठीक है। तो इसको हमने गोल्डन करना है। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अगर ये ज़्यादातर ये नमक की वजह से आता है गोल्डन कलर, वरना डायरेक्ट ब्राउन ही हो जाता है। टमाटर इसमें हम ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करते ही इसके दौरान हमने जो पानी गर्म किया था, तकरीबन हाफ कप के करीब ये पानी होगा, ठीक है, 1/4 कप, बस इतना से ऐड कर देंगे। ये जो ठंडा इसके अंदर गया है टमाटर, उसको बैलेंस कर देगा और इस पानी के अंदर ये जो प्याज हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे फ्लेम लो करके हमने इसके ऊपर रख देना है ढक्कन। थोड़ा सा दम लग जाएगा, प्याज जो है वो मक्खन की तरह इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे और यही आज की मेन टिप है, ट्रिक है। और तकरीबन 2 साल पहले मैंने आलू चिकन लगाया था, उसके अंदर मैंने ये टिप बताया था आपको, शायद मेरे पुराने व्यूअर्स को याद हो, लेकिन वो छोटा सा टाइम था, पूरी वीडियो उस पर नहीं बन सकी, लेकिन आज की वीडियो इसी चीज़ पे है कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखें मैं इसको हिलाऊंगा, अब ये सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह बन चुका है। अब इसके अंदर आप कोई भी सब्ज़ी डाल के बुनाई करेंगे, ये उसी टाइम बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। ये जस्ट मैं बेसिक मसाला आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा हम मसाला ऐड नहीं करेंगे और इसकी हम करेंगे पकाई भुनाई अच्छे से। इसी दौरान आप देखेंगे कि आपको जो मसाला है वो क्रीम की तरह, मक्खन की तरह फील होता होगा, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। प्याज इसमें आपको जले और अलग से नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब बहुत ही अहम बात, अक्सर रेसिपीज़ में हम दही का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई या कुछ भी।
दालें होंगी। तो दही का ये होता है कि दही को आपने हमेशा अच्छे से फेंट के यूज़ करना है। फ्रिज का ठंडा दही नहीं ऐड करते, दही को पहली बार निकाल लेते हैं, अच्छे से फेंट के आपने फिर ऐड करना होता है। उसके बाद इसकी जो जो चटाई होती है ना, व्हाइटनेस होती है, ये इसकी निशानी होती है। जब ये अच्छे से दही पक जाता है तब ये व्हाइटनेस ख़त्म हो जाती है और दही आपने खा के चेक कर लेना। बहुत खट्टा दही सालन के अंदर ऐड नहीं करते, सालन ख़राब हो जाता है। ठीक है, जब ये ऑयल छोड़ दे, नीचे से आपको मक्खन की तरह मसाला मिले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जिस दुकान में तो शानदार मसाला की रेसिपी तैयार है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा है नया किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त, सर को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।